किशोर जोशी, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी एग्जीक्यूटिव एडिटर। कटक 1032 साल पुराना है। कटक का स्वर्णिम इतिहास है। कटक का स्वर्णिम इतिहास नाम से मैंने एक पुस्तक लिखी है। उसी पुस्तक के आधार पर मैं आज दूसरा चैप्टर आपके सामने बोलने जा रहा हूँ। सेकंड चैप्टर, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, सारे भारत में कटक की एक अलग ही पहचान है। श्रीमद् भागवत में महानदी के विषय में उल्लेख आता है एवं महानदी कटक होकर बहती है, जो उड़ीसा से होकर बहने वाली प्रधान नदी है। कटक की एक विशेषता है कि यह 3 तरफ से नदी जल से घिरा हुआ है। उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम में इसके नदी एवं पानी है। केवल पूरब में जमीन है। महानदी की एक शाखा नदी है काटजोड़ी, जो यहीं से निकलती है तथा कटक के दक्षिण की तरफ बहती है। ऐसा विश्व में बहुत कम ही नगर होंगे जिसके 3 तरफ नदी बहती है। भारत में ऐसा कोई नगर या महानगर है ही नहीं। कटक 1000 साल से भी पुराना शहर है। यह सर्वप्रथम शहर था, फिर नगर बना एवं आजकल महानगर कहलाता है। भारत एवं विश्व के अति प्राचीन नगरों में एक कटक भी है। यहाँ का भाईचारा, संस्कृति निराली है। यहाँ सभी धर्मों के लोग एवं जात पात के लोग सैकड़ों सालों से बड़े ही सद्भाव पूर्व रहते हैं। उत्सव तो महोत्सव के रूप में पालन किया जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है दुर्गा पूजा। इस त्योहार में सारा कटक महोत्सवमय हो जाता है। सारे उड़ीसा से लोग यहाँ दुर्गा पूजा देखने के लिए आते हैं। पूरे 5 दिन यह त्योहार यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर गली मोहल्ले में भगवान शंकर या देवी की मिट्टी की प्रतिमा शोभा पाती है, पूजा पाती है। देवी की मूर्ति को सोना तथा चांदी के गहनों से सजाया जाता है। मूर्तियों के पीछे भाग में चांदी से अर्धचंद्राकार के रूप में सजाया जाता है, जिसे उड़िया में मेढ़ौ कहते हैं। ऐसी चांदी की मेढ़ौ कटक में सामूहिक पूजा पंडाल में लगभग 30 जगह है। नवरात्र के समय 11 के दिन विशाल शोभा यात्रा में देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियों को विसर्जन किया जाता है कटक में। पुरी के रथ यात्रा के बाद देवी देवताओं की यह सबसे बड़ी शोभा यात्रा होती है, जिसमें कटक का हर बंदा किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है। घर से बाहर कदम रखते ही आपको दुकानें तथा बाजार नजर आएगी। यहाँ आधी रात तक भी कितनी जगह दुकानें खुली रहती हैं। यहाँ का दही बड़ा, आलूदम तो प्रातः 5 बजे से रात 12 बजे भी आपको उपलब्ध है। कटक के अनेक लोग इस दही बड़ा आलूदम को प्रतिदिन जलपान में लेते हैं। कुछ लोगों का दोपहर का भोजन का कार्य इसी से हो जाता है। कुछ एक संध्या समय हाई में लेते हैं एवं कुछ लोगों का यह रात्रि भोजन भी है, अर्थात सुबह 5 से रात 12 चलने वाला यह खाद्य पदार्थ यहाँ की जन जन के साथ संपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। कटक के लोग जो कटक से बाहर गए हैं, चाहे देश में या विदेश में, वो आने पर कटकी दही बड़ा आलूदम खाएगा ही खाएगा। कुछ बाहर के व्यापारी जो अपने व्यापार के काम से कटक में आना जाना करते हैं, वे भी इस दही बड़ा आलूदम के दीवाने हैं। कटक में बाहर से आए अतिथियों को भी कम से कम एक बार दही बड़ा आलूदम कटकी लोग खुशी से खिलाते हैं, और वो भी खुशी से, अतिथि लोग भी खुशी से खाते हैं। आजकल तो यह दही बड़ा आलूदम उड़ीसा के विभिन्न
जगहों पर उपलब्ध हो गया है, लेकिन जो जायका कटक का है वो कहीं और नहीं दिखेगा। यह दही बड़ा आलूदम एक तरह से कुटीर उद्योग का रूप कटक में ले चुका है। इसको आधार मानकर हजारों लोग अपना परिवार का पालन पोषण यहाँ करते हैं। कटक की अर्थनीति मुख्यतः 4-5 चीजों पर आधारित है। इनमें प्रमुख है शिक्षा, इसके अंतर्गत स्कूल कॉलेज वगैरह आते हैं। उड़ीसा में सर्वप्रथम आधुनिक शिक्षा अंग्रेजों ने कटक में ही लाई थी। रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल, रेवेंसा गर्ल्स स्कूल एवं रेवेंसा कॉलेज, ये सारे अंग्रेजों के ज़माने में कटक में स्थापित किए हुए शिक्षा संस्थान हैं। ये सारे शिक्षानुष्ठान 150 से भी ज़्यादा साल पुराने हैं एवं उड़ीसा के सर्व प्राचीन शिक्षानुष्ठान हैं। इनके अलावा अनेक और शिक्षानुष्ठान सरकारी और गैर सरकारी भी यहाँ हैं, जिनकी आयु शतायु पार कर चुकी है। इन शिक्षानुष्ठानों से निकले लाखों की संख्या में विद्यार्थी आज केवल भारत में ही नहीं सारे विश्व में फैले हुए हैं एवं कटक, उड़ीसा तथा भारत का नाम सारे जगत में रोशन कर रहे हैं। शिक्षा के अलावा आधुनिक चिकित्सा में भी कटक का काफी नाम उड़ीसा तथा भारत में रहा है। यहाँ के डॉक्टर काफी मशहूर हैं। कम खर्च में चिकित्सा कराने हेतु यहाँ कटक में पड़ोसी राज्य बंगाल एवं झारखंड से रोज सैकड़ों की संख्या में रोगी आते हैं। सामंत चंद्र भंज मेडिकल कॉलेज कटक में स्थित है। यह उड़ीसा का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना अस्पताल है। हजारों बच्चे सारे भारत वर्ष से यहाँ मेडिकल पढ़ने आते हैं। हर साल सस्ता एवं बढ़िया इलाज यहाँ संभव है। इसके अलावा यहाँ पर स्थित है आचार्य हरिहर कैंसर अस्पताल। यह पूरे पूर्वी भारत में सबसे बड़ा सरकारी कैंसर अस्पताल है। यहाँ भी हर दिन पूरे उड़ीसा एवं बाहर राज्य से सैकड़ों मरीज इलाज करवाने आते हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक में स्थित है। सारे उड़ीसा से लोग न्याय पाने की आशा में बहुत सारे लोग यहाँ रोज आते जाते रहते हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय का भारत में काफी नाम है। आगे जाकर भारत में न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश भी बन चुके हैं। हजारों लोग इस न्यायिक कार्य से भिन्न भिन्न तरीके से जुड़े हुए हैं। प्रिंटिंग प्रेस भी यहाँ हजारों की तादाद में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं लोगों के साथ। अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े लोगों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। उड़ीसा में सर्वप्रथम छापाखाना अर्थात प्रिंटिंग प्रेस, आधुनिक प्रेस कटक में ही स्थापित हुई थी। कटक के मिशन रोड में मिशन प्रेस के रूप में इस प्रेस का मुख्य काम था ईसाइयों की धर्म संबंधी पुस्तकों को छापना। इसके बाद दूसरी निजी क्षेत्र की प्रेस थी मुकुर प्रेस, जो कि भाषा कोष लेन में निमचोड़ी में स्थित थी। छोटी बड़ी मिलकर सैकड़ों प्रेस आज भी कटक में कार्यरत हैं। आज से करीब 20 साल पहले तक तो सारे उड़ीसा का अधिकांश बड़ा बड़ा एवं बेहतरीन छपाई का कार्य केवल कटक में ही होता था। आजकल लेकिन वो बात नहीं है। दूर दराज इलाकों में भी प्रेस खुल चुके हैं। उड़ीसा की सबसे बड़ी प्रेस यानी कि उड़ीसा गवर्नमेंट प्रेस कटक में ही स्थित है। इसमें राज्य सरकार के सारे छपाई के कार्य यहाँ होते हैं। यह कटक नगर का सबसे बड़ा उद्योग भी है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। पुस्तक बाइंडिंग का कार्य भी कटक में बड़े पैमाने पर होता है। इसमें भी हजारों की संख्या में लोग रोजगार पाते हैं। सोने के गहने बनाना, उसमें तरह तरह की डिजाइन देना, आकर्षक बनाना कटकियों को खूब आता है। चांदी की तारकसी कार्य यहाँ विश्व प्रसिद्ध है।
यहीं से चांदी के तारकसी के आभूषण एवं अन्य सामग्री सारी दुनिया में जाती है। हजारों की संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं। यही पेशा कटक के लोगों को रोजगार देने में सबसे अव्वल है। सारे उड़ीसा के स्वर्ण अलंकार व्यापारी, ग्राहक वगैरह रोज यहाँ व्यवसाय के सिलसिले में आते हैं। यहाँ हर तरह के स्वर्णकार विद्यमान है, जिसमें मराठी, गुजराती, बंगाली, बिहारी, मारवाड़ी, उड़िया, दक्षिण भारतीय वगैरह प्रमुख है। कटक की करीब हर गली में, मोहल्लों में आपको अनेक स्वर्णकारों की दुकानें, साज सामान की दुकानें आपको देखने को मिल ही जाएंगी। इनमें सबसे ज़्यादा स्वर्णकार बंगाल से यहाँ आए हुए हैं। उन स्वर्णकारों की रुचि के मुताबिक खाद्य पदार्थों की दुकानें भी यहाँ बहुत देखने को मिलती है। उड़ीसा में कहावत है, 12 मास 13 पर्व, यानी 12 महीने में 13 बड़े त्योहार। यहाँ कटक में सभी जाति एवं धर्म के लोग लाखों की संख्या में सैकड़ों साल से रहते आ रहे हैं। सबों में बहुत अच्छा आदान प्रदान का भाव रहता है। सब बड़े धूमधाम से अपने उत्सवों का पालन करते हैं। दूसरे लोग भी इनमें आनंद का एहसास करते हैं। गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, कार्तिकेश्वर पूजा, कावड़ यात्रा यानी बोलबम, छठ पूजा, ये सब त्योहार यहाँ आनंद मंगल के साथ मनाए जाते हैं। मराठी लोग गणेश पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। जब मराठों ने मुगलों को रण में परास्त किया एवं उड़ीसा में प्रवेश किए, तब उन्होंने अपने साथ गणेश पूजा का यह त्योहार भी लेकर आए। आज कटक में गणेश पूजा का त्योहार बड़े ही जोश खरोश के साथ हजारों की संख्या में पंडाल बनाकर आयोजित होता है। कटक के पूर्वी हिस्से में यानी नुआपड़ा, नया बाजार क्षेत्र में अगर आप जाएंगे गणेश पूजा के समय, तो आपको लगेगा कि मैं महाराष्ट्र में आ गया हूँ। एक पल तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप उड़ीसा के कटक नगर में गणेश पूजा देख रहे हैं। हजारों की संख्या में बच्चे, जवान गणेश पूजा पंडाल में यहाँ जुटे रहते हैं। कई दिन तक बहुत ही आकर्षक सजावट यहाँ दिखाई देती है। सभी लोग इस जन पर्व को बड़े ही आनंद उल्लास के साथ यहाँ मनाते हैं। दुर्गा पूजा यहाँ बड़े पैमाने पर बंगालियों के आगमन के साथ कटक में आई है। हर साल दुर्गा पूजा का विशाल आयोजन यहाँ किया जाता है। सैकड़ों की संख्या में पंडाल सजाए जाते हैं। कटक के हर गली मोहल्लों में इस समय बहार देखी जाती है। यह उत्सव 5 दिन आयोजन होता है। यहाँ हर साल देवी के मंडप में दर्शन हेतु मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं अन्य नामी गिरामी हस्तियां बराबर आती रहती हैं। चांदी की बड़े सूक्ष्म कार्य से मेढ़ को देवी के साथ जोड़ा और सजाया जाता है। सैकड़ों सालों से यह परंपरा कटक में चली आ रही है। यहाँ की दुर्गा पूजा की भव्यता को देखने के लिए उड़ीसा तथा बाहर से भी लोग हर साल आते रहते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।